दोस्तों, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि यूके में स्टडी करना, स्पेशली मास्टर्स, इतना रिवॉर्डिंग हो सकता है। आपको शायद किसी ने ये कैलकुलेशन करके नहीं बताई, या आपको अवेयरनेस नहीं है कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है स्टडी इन यूके। मेरी इस वीडियो का टाइटल है, आप यूके में जाके फर्स्ट ईयर में 22 लाख रुपए तक कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो, आपको मैं कैलकुलेशन बताता हूँ। आपने यहाँ से ग्रेजुएशन की हुई है और आप मास्टर्स करने यूके जाते हो। मास्टर्स की जो डिग्री है यूके में मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज में 1 साल की होती है। तो ये कैलकुलेशन पे मैं कैसे पहुंचा कि एक स्टूडेंट 22 लाख के करीब वहां पे कमा सकता है। ध्यान से सुनिए, जो 2 सेमेस्टर्स की पढ़ाई होगी, 1 साल की पढ़ाई होगी, कहीं पे भी होती है सेमेस्टर में, तो उसमें 4 महीने आपको प्रॉपर स्टडी करनी होती है और 2 महीने की सेमेस्टर ब्रेक होती है। ये करिकुलम होता है मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न नेशंस में। तो अगर 1 साल का टोटल प्रोग्राम है, तो उसमें से बच्चे ने 8 महीने स्टडी करनी है, जो 2-2 महीने के बीच में सेमेस्टर ब्रेक्स होती हैं। तो हमने ये कैलकुलेशन इस तरह से ली है कि 80 घंटे 1 महीने में लीगली बच्चा काम कर सकता है, और मिनिमम वेज रेट मैंने लिया है 12 पाउंड पर आवर। तो अगर 80 को 12 पाउंड के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 960 पाउंड जो है बच्चा इसमें कमाएगा। और वीकेंड में आपने देखा कि बच्चे एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, तो हमारे जो इंडियन या साउथ एशिया के बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, बिकॉज उनको ये है कि मेरे को अपना खर्चा भी निकालना है। तो 15 घंटे मैंने वो एक्स्ट्रा ले लिए। तो अब अगर इसको हम टोटल करेंगे तो 95 आवर्स बच्चे ने काम किया। 12 पाउंड पर आवर का उसको वेज रेट दिया, तो 1140 पाउंड हो गए। मल्टीप्लाइड बाय 120, क्योंकि पाउंड का रेट 120 चल रहा है, तो 1,36,800 उसने 1 महीने में कमाया, जब वो पढ़ाई कर रहा है, यानी कि पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। तो इसको आप मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे 4 के साथ, तो वो पहले 4 महीने में 5,47,200 रुपए कमा लेगा। अब अगले 2 महीने उसके पास सेमेस्टर ब्रेक है, तो वो सेमेस्टर ब्रेक में ऑब्वियसली वो एक, मैंने आइडियल कंडीशन लेके उसको देखा कि वो डबल काम करेगा, क्योंकि वहां पे पर मंथ जो है ड्यूरिंग वेकेशंस वो 80 घंटे काम कर सकता है। तो 2 महीने में उसने 5,47,200 और कमाए। तो पूरे पहले 6 महीने में उसने 10,94,400, यानी कि 10,94,400 रुपीज कमाए। अब इसको हम टोटल डबल करते हैं, क्योंकि 2 सेमेस्टर हैं और पूरे 1 साल का कोर्स है, तो उसने 21,88,800 रुपए कमा लिए। अब अगर इसमें से एक टिपिकल कॉस्ट को मैं माइनस करूं, जो कि वहां पे मास्टर्स डिग्री करने के लिए बच्चा जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि 10 लाख तक की उसकी ट्यूशन फीस होगी। बाकी उसका रहने खाने पीने का अगर खर्चा हम लगा लें, तो 18 लाख भी उसका अगर हम खर्चा लगाएं टोटल, इंक्लूडिंग हिज 1 ईयर ट्यूशन फी, फिर भी उसके पास 4 लाख रुपए अपनी सेविंग है। जस्ट टू ना सिर्फ उसने अपने पैसे कमा के निकाले, और उसके अलावा उसने फर्स्ट ईयर में 4 लाख की सेविंग भी कर ली, और उसको 18 महीने का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिला। और उसमें अगर इसको इसी पैटर्न पे वो काम करता है, तो ही कैन अर्न अनदर 35-40 लाख रुपीज ड्यूरिंग दैट पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। ये एक इतनी अमाउंट है जिसके बाद बच्चा अपने लिए कहीं पे भी, या वहां पे भी रुक सकता है, या आगे कहीं पे अपना करियर परस्यू करने या हायर एजुकेशन एक्स्ट्रा आगे करने के लिए वो बिल्कुल जा सकता है। तो आप भी अगर चाहते हो कि आप भी इतनी अमाउंट जो है वो कमा सको और वहां पे जाके अपने एक नया फ्यूचर शुरू कर सको, तो आपको दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके हमारे से संपर्क करना है। इसमें गैप अप टू 5 इयर्स एक्सेप्टेड है। किसी भी लैंग्वेज में आपने अपनी पढ़ाई की हुई एक्सेप्टेड है, और विदाउट आइल्स भी आप जा सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी और आपको कहीं नहीं मिलेगी। यूके आपको बुला रहा है, और आपको अपना एजेंट बड़ा ध्यान से चुनना है। डॉजी एजेंट से बचो और एक जेन्युइन एजेंट से अपनी फाइल लगवाओ। थैंक यू सो मच।